नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कि ये जो तीज का प्रोग्राम है ये माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ से संबंधित है और हम सभी महिलाएं भी कि उस दिन 16 श्रृंगार करते हैं, अपने पति की लंबी कामना के लिए हम व्रत रखते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे चेंज हो रहा है ये सब चीज़ें। आज की नारी शक्ति ये सब चीज़ तो करती ही करती है, लेकिन अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने परिवार में सहयोग करें, अपने परिवार को सशक्त बनाएं। इसके लिए हम सभी ने जो है, जितनी भी महिलाएं हैं सशक्त हैं सारी के सारी, उन्होंने जो है एक तीज के प्रोग्राम के सहारे महिलाएं सशक्त बने, महिलाएं अपने आप को जो है सबल बनाएं, सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। इस चीज़ के पहल से हमने मतलब सबने सोचा कि क्यों ना महिलाओं के लिए एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाए कि वो अपने आप को स्वावलंबी महसूस करें। तो वो अपने आप को जो है स्वावलंबी महसूस करें, अपने आत्मनिर्भर बनाएं अपने आप को। तो इसके लिए हमने एक मीटिंग करी थी कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी आने अवंतिका का पार्क है, उसमें मनाया जा रहा है, टेनिस कोर्ट पार्क में। और यहाँ पर 4:30 बजे से स्टार्ट होगा ये मेला। 4:30 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक जितना भी टाइम अवेलेबिलिटी हो पाएगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करेंगे इस तरीके से। और क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो इस मेले में महिलाएं बहुत दूर दूर से आ रही हैं। दिल्ली से है, ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट में 2 बेटियों ने दिल्ली से भी पार्टिसिपेट किया है, और गोविंदपुरम, शास्त्री नगर, अवंतिका तो है ही यहाँ पर। इसका एरिया जो है लैंडक्राफ्ट की तो काफ़ी मतलब जगह से यहाँ पर इस मेले के। और मेन पॉइंट ये है कि क्यों आ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं, महिलाएं उसमें अपना सशक्त भूमिका निभा रही है। इस वजह से मतलब हम लोगों को काफ़ी मतलब अप्रिशिएशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और हम लोग जो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि भाई कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, इससे भी हम लोगों को बहुत मतलब आगे प्रोत्साहन के लिए मिल रहा है। मेन पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि अगर हम जो महिलाओं को जो हमने स्टॉल लगाए हैं उसका होने का कारण ये है कि 2019 में लॉकडाउन के दौरान बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी सभी को। किसी के फादर नहीं रहे, किसी के माँ नहीं रही, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ। तो उस टाइम पर महिलाएं जो कुछ काम नहीं कर पाती थी, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा अपने परिवार को चलाने के लिए क्या करूं, मतलब कुछ व्यवसाय ढूंढना, कुछ ये चीज़ें करना। तो हम लोगों ने ये पहल की है कि भाई उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कि आप अपना आगे कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि एक मेला जो है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी भोलेनाथ पर कोई संकट पड़ता था तो माँ पार्वती कभी तो दुर्गा बनकर, कभी काली बनकर पूरे विश्व का कल्याण करती थी। इसी तरीके से आज की नारी भी है, वो अपना घर का काम भी करती है, वो बाहर का काम भी करती है, अपने बच्चों को भी पढ़ाती है, वो बहुत सशक्त है। अगर अपनी नारी अपनी एनर्जी का पॉजिटिव रूप में वेयर करती है तो वो सीता बन जाती है, सावित्री बन जाती है, और अगर नेगेटिव में करती है तो सुफन का भी बन जाती है। तो हर तरीके का चरित्र का यहाँ पर मतलब महिलाओं का वो है। लेकिन हमें तो बस ये है कि महिलाओं को ऊपर उठाना है, महिलाओं को सशक्त करना है। नहीं, जैसे आपका मेला लग रहा है, जो आपने स्टोरीज में लगाए तो उनसे रेंट तो लिया आपने? हाँ, रेंट लिया भैया। जो उसकी बचत निकलती है उसको कैसे, उसका उपयोग क्या करते हैं आप? उसका सामाजिक सेवा में लगाते हैं, बच्चों की शादी ब्याह में लगाते हैं? क्योंकि शायद आप सब लोग में से आधे लोग मुझे जानते हैं, मैं अपनी सैलरी से हर महीने 5% निकाल के गरीब लोगों को देती हूँ। जी। उजाला समिति को चलाती हूँ, NGO है जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है। इसी तरीके से जो कुछ भी बचत होगी वो सारी के सारी गरीब लोगों में जाएगी। एक पैसा भी हम लोग नहीं खाएंगे किसी का भी, ना में एक पैसा किसी का चाहिए बस। और अभी तक तो हमने लगाया ये पैसा नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। हमने स्टॉल की बचत होती है, हमने स्टॉल की गरीब कन्याओं की शादी करा दी, नहीं भैया, बच्चों में किताबें बंटवा दी, बिल्कुल सही बात। पर ये जो हमारा जो खर्चा हो रहा है ना, जो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो बहुत छोटा सा माइन्यूट सा कहते हैं ना, छोटा सा प्रोग्राम था। आज वो विशाल रूप ले गया, तो विशाल रूप ले गया तो अभी ये सबको बुलाना है, सबको कार्य करना है, सब तरीके से कार्य कर रहे हैं। सब बच्चों तक को सम्मान, जो 12वीं के बच्चे हैं
जो 10वीं और 12वीं में, तो उन्होंने बोला कि आप इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहिए, इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। लेकिन मेन आइडिया यही है कि भाई महिलाओं का त्योहार है, इसको सम्मान के साथ मनाना चाहिए। और मैं कहती हूँ पुरुषों का जो बैकअप नहीं होता ना, ये है ना, ये जो संसार है ये दोनों तरीके से चलता है, तो आप लोगों के ही साथ से ये चीज सफल होगी। मतलब एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 पहिए, दोनों से ही वो चल पाता है। और दूसरी चलती है। बिना सपोर्ट के तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि बिना सपोर्ट के हम लोग जो है ये वाला काम कर पाए। महिलाओं का जो प्रदर्शन है, पावर कहते हैं ना, पावर प्रेजेंटेशन, वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 50 से ज़्यादा स्टॉल हैं जो महिलाएं घर से काम कर रही हैं, कुछ महिलाएं बिजनेस कर रही हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे रही हैं। उन महिलाओं को हम लोग लेकर आ रहे हैं, साथ में एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, साथ में मनोरंजन के सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे तंबोला हो, गेम्स हो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो कि कोई भी तीज का जो महोत्सव है वो बिना ब्यूटी कॉन्टेस्ट के, तीज क्वीन के बिल्कुल भी पूर्ण नहीं है। तो तीज का वो कर रहे हैं, लकी ड्रॉज निकाल रहे हैं, जिसमें हम लकी ड्रॉ में हम 20 ग्राम का चांदी का सिक्का दे रहे हैं, 10 ग्राम का चांदी का सिक्का दे रहे हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जो विनर होगी उसको 20 ग्राम हम चांदी का सिक्का दे रहे हैं। और ये सब हम महिलाएं ही जो है फाइनेंशियली हम लोग ही इसको सपोर्ट करके कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जी। जैसा कि मैम ने बताया जी, माँ पार्वती और भोलेनाथ जी। के तरीके से तीज के मेले को मनाया जाता है, या इस तरीके की भी आपने कोई व्यवस्था बनाई है भगवान शिव के और माँ पार्वती को? हाँ बिल्कुल, हमने देखिए सब अपनी पूजा पाठ तो करके ही आते हैं, क्योंकि वो सुबह का जो कार्यक्रम होता है पूजा पाठ या बायना निकालना होता है, जैसे बनियों में और कायस्तों में या किसी भी पंडितों में जो भी पूजा पाठ होती है वो सुबह करते हैं। शाम का होता है महिलाएं झूला झूलती हैं, मनोरंजन करती हैं, बाहर जाके खाती पीती हैं। ऐसी गृहस्थ वाली महिलाएं हैं जो बाहर निकलती हैं, खाती पीती हैं और इंजॉय करती हैं। ये कहते हैं ना इंजॉय है। तो हम इसको जो ये जो गाजियाबाद का तीज मेला है, हम इसको आज का जो तीज आयोजन है वो हम भारतीय महिला दिवस के तौर पे भी मना रहे हैं। क्योंकि देखिए किसी के घर चलता है, लोग आएंगे खाएंगे, तो वो जो महिलाएं स्टॉल लगा रही हैं उनका घर चलेगा, जिनसे हम सामान खरीदेंगे उनका स्टॉल चलेगा, जो जैसे रोजगार के नए नए ऑप्शन खोल रहे हैं। जी, कितने दिन का मेला है? सर 1 दिन का है, 19 तारीख को है। इसमें स्टॉल भी आपके लगेंगे? हमारे स्टॉल है 50 से ज्यादा। इसमें जो कुछ एंट्री फीस भी लगाई है? बिल्कुल फ्री है, नहीं, free है। वैले पार्किंग भी है, फ्री वैले पार्किंग। आप लोग अपनी गाड़ी कुछ भी लेकर आइए, आपको फ्री वैले पार्किंग होगी। मीडिया को तो फ्री हो जाएगी? नहीं सबको, सबके लिए। महिला सुनिए, ये भी फ्री है। पुलिस जो है ना, पुलिस जितनी भी हमारी महिला पुलिस कर्मी हैं उनको हम सम्मान भी दे रहे हैं। 6 महिला पुलिस कर्मियों का हमारे पास नाम आया है जिनको हम सम्मान दे रहे हैं। माननीय सांसद जी अनिल अग्रवाल जी जो है वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, और मेयर मैडम को भी हमने बुलाया है, और साथ में हमारे डीएम सर भी आ रहे हैं, और साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बताइए। सत्येंद्र सिसोदिया जी। अच्छा, भाजपा? हाँ जी। मतलब भाजपा ग्रुप है? नहीं भाजपा नहीं है, आ रहे हैं सारी पार्टियों के। देखिए जो आप ही तो बता रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन से हैं? हमारे ये दीपाली जी हैं और राधा जी हैं। तो ये जो है ब्यूटी के उसका क्या कहते हैं, तंबोला भी का भी गेम है हमारे पास। तंबोला मतलब गेम भी है, मनोरंजन भी है, स्टॉल्स भी हैं, सब कुछ है वहाँ पे। कोई ऐसा पूरा कोशिश है कि वन स्टॉप एंटरटेनमेंट सबको मिले, सभी को। हाँ। अच्छा, ये कोई किसी ने हमसे सवाल पूछा था, शायद आप भी पूछेंगे, महिलाओं के कार्यक्रम में पुरुषों का क्या काम। तो मुझे लगता है कि जब हम महिलाओं का कुछ भी हो, आज एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो सक्सेसफुल महिलाओं के पीछे भी आज मैडम बैठी हैं, हम बैठे हैं, आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं। तो कोई हमारे भाई के रूप में, कोई हमारे जीवन साथी के रूप में, कोई हमें पिता स्वरूप, वो सारे लोग जो है वो हमारे साथ आके हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़िए। आपके संगठन का नाम क्या है? नारी शक्ति। नारी शक्ति। जी।